रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही बोलती है मम्मी वो माँ है जिसने अपने हर बच्चे को सही रास्ते पर चलना सिखाया है। लेकिन फिर भी मैं इतनी देर तक चुप रहकर यही प्रार्थना कर रही थी कि मम्मी प्रेम का साथ दे दे। बट मम्मी मैं आपको कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी जो आपके उसूलों के खिलाफ हो। आप मम्मी वही कीजिए जो आपको ठीक लगे। मोटिबा ये सुनकर गुस्सा करती है और बोलती है वाह राही, इतनी देर तक तुम चुप थी और ये दिखा रही थी कि तुम मेरे और प्रेम के साथ हो, हमारा साथ दे रही हो। लेकिन नहीं, तुम तो अपनी मम्मी का ही साथ दे रही हो। ये दोनों माँ बेटी मिली हुई है और देख ले प्रेम, जिस अनुपमा जी को तूने अपनों से भी ज़्यादा अपना माना ना, उन्होंने पल भर के अंदर तुम्हें पराया कर दिया। देख ले प्रेम, यही इनका असली चेहरा है। राही प्रेम के पास आती है और बोलती है प्रेम तुम तो सब जानते हो, तुम्हें पता है मम्मी ऐसी नहीं है, मम्मी गलत नहीं है। प्रेम बोलता है कि गलती तो मेरी है जो मैंने मम्मी के साथ मेरी मजबूरी को शेयर किया। मैंने सोचा था कि मम्मी मेरी हेल्प करेगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना फ़ैसला बदल दें। मैंने आपको फ़ोर्स किया। मुझे लग रहा था कि क्या पता आप मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दें और अपना फ़ैसला बदल देंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम अनु के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है मैं आपके फ़ैसले की इज्जत करता हूँ। जो कुछ मैंने बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। प्रेम बोलता है मोटिबा मुझे अपने घर जाना है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, गुस्से में होता है। मोटिबा बोलती है दुनिया में सिर्फ आप अकेली ईमानदार नहीं है, एक सच्चाई मैं भी आपको बता देती हूँ। आपकी ये जो अकड़ है ना, इसने सिर्फ प्रेम का सपना नहीं तोड़ा है, इसने प्रेम और राही के रिश्ते के बीच दरार डाल दी है। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर राही भी अपसेट होती है, वो भी वहाँ से चली जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो बैठी हुई होती है, वो अपने आप को अपने सामने देखती है। वो देखती है कि वो कैसे जाल के अंदर फंसी हुई है। अनु बोलती है कि मुझे कोई तो यहाँ से बाहर निकालो। अनु रो रही होती है, घबराई होती है। वो बोलती है कान्हा जी मुझे यहाँ से निकालिए। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है। तभी यहाँ पर जस्सी आती है, अनु को गले लगाती है और बोलती है अनु तुझे क्या हो गया है, सब ठीक है। अनु बोलती है फिर से वही सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ ज़िंदगी हमेशा यही करती है। मैं ज़िंदगी की उंगली पकड़ कर चलती हूँ, पर ज़िंदगी मुझे दो राही पर लाकर छोड़ देती है। जस्सी बोलती है अनु प्रेम पर भरोसा रखो। अनु बोलती है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। प्रेम इतनी सी ठोकर से गिरेगा नहीं, अगर वो गिरेगा ना तो वो मजबूत होकर फिर से खड़ा होगा। लेकिन मुझे बस डर इस बात का लग रहा है कहीं इन सब की वजह से प्रेम और राही के रिश्ते पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसी बोलती है अनु तुझे एक बात बोलूँ, तुझे यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। भले ही कुछ भी हो जाए, समय बदल रहा है लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं बदल रहे। गलती किसी की भी हो लेकिन इंजाम सिर्फ अनुपमा पर आता है। और अनु प्रेम हमेशा सच का साथ देता है ना, अब क्या हुआ, बात उस पर आई तो उसने मुंह मोड़ लिया। देख अनु, सब लोग सच का साथ तभी तक देते हैं जब तक बात उन पर नहीं आती। और अनु सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा तुझ पर आता है। अनु तू हमेशा यही तो बोलती रहती है कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी, अपने तरीके से जीऊँगी, लेकिन फिर भी तू इन लोगों के पास वापस लौट कर आ जाती है और हमेशा तेरे साथ यही होता है, ये लोग तुझे ही ब्लेम करते हैं। अनु इस परिवार ने तुझे अपना कभी माना ही नहीं है, लेकिन तू हमेशा इनके पास आ जाती है। तुझे अपने लिए जीना चाहिए, अब मैं भी अपने लिए जीऊँगी। अनु बोलती है क्या मतलब। जैसी बताती है कि मैं मुंबई वापस जा रही हूँ, तुझसे तो क्या ही छुपाना, तेरा जो अंश है ना उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, वो भी सॉलिड वाली। इस घर में सिर्फ एक अंश है जो तुझ पर गया है, मुझे पसंद क्यों नहीं आता वो। अनु वो बिल्कुल तेरी तरह है, तेरी तरह सब लोगों की मदद करता है। लेकिन देख मैं उसको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती, अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो तेरी तरह रोता रहेगा। देख अनु, जो सबसे सीधा होता है ना वही सबसे पहले करता है, भले ही वो पेड़ हो या फिर इंसान हो। तभी मैं तुझे बोल रही हूँ थोड़ा टेढ़ा होना सीख ले। देख अनु, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन अभी भी टाइम है, तुझे भी दुनियादारी को सीख लेना चाहिए। जस्सी अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि तू घर छोड़ कर जा रही है। जस्सी बोलती है नहीं, मैं दिल तुड़वा कर जा रही हूँ। अनु बोलती है बट तेरे पैसे। जस्सी बोलती है देख वो पैसे सब तेरी वजह से हमारे पास आए थे, तू उसको गुरु दक्षिणा समझकर अपने पास रख ले। जस्सी बोलती है अनु तुझे तेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, जो तुझे सही लगे तो बस वही करना। अनु बोलती है ठीक है, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। जस्सी बोलती है मैं भी तुझे बहुत मिस करूँगी। आगे हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है अगर सेंटा बहन रिपोर्ट में वो सब कुछ लिख देगी ना तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए 3-4 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद अभी हमने ओपनिंग के लिए जो कुछ सामान लिया था, कुछ भी चीज़ें ली थी, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। प्रेम अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना तो फिर बात और बढ़ जाएगी। और हमारे लोन का क्या होगा, हमें अपना लोन भी तो चुकाना है। प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। राही बोलती है प्रेरणा प्लीज़ तुम परेशान मत हो। प्रेम को बोलती है प्रेम तुम ऊपर जाकर रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है।
प्रेम बोलता है, राही मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर उनके पास गया था ना अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनको अपनी टीचर माना, अपनी माँ माना। जब स्टूडेंट गलती करता है तो टीचर सुधारता है, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ साथ देती है। उन्होंने तो ना मुझे स्टूडेंट माना, ना अपना बच्चा माना, उन्होंने मुझे अपना माना ही नहीं। प्रेम बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो राही पर गुस्सा कर रहा होता है। राही बोलती है, प्रेम तुम समझने की कोशिश करो, मम्मी ऐसी नहीं है। प्रेम बोलता है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सबके साथ मजाक कर रहा हूँ ना, इन्वेस्टर्स के भरोसे के साथ मजाक कर रहा हूँ, परिवार के भरोसे के साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं अपने साथ मजाक कर रहा हूँ। मुझे मेरी हाल पर रोने का हक भी नहीं है राही, मैं एक लूजर हूँ ना। प्रेम चीज़ों को इधर उधर फेंकता है, वो बोलता है, मुझसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं एक लूजर हूँ। मैं किसी और की तो क्या, मैं अपनी भी मदद नहीं कर सकता। राही बोलती है, प्रेम तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम वहाँ से जा रहा होता है। राही बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रेम बोलता है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। प्रेरणा बोलती है, मैं प्रेम के साथ जाती हूँ राही, तुम यहीं पर रुको। इधर मोटिबा राही के पास आती है और बोलती है, माँ की जो आग लगाई हुई है ना, वो बेटी के आंसुओं से नहीं बुझने वाली। राही एक बात को याद रखना, आज की जो रात है ना, वो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिखाई है, और आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, अनुपमा जी होंगी। आगे हम अनु को देखते हैं, जो रिपोर्ट रेडी कर लेती है। वो सर के पास मैसेज करती है और बोल रही होती है कि सर, रिपोर्ट अभी रेडी है, मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन आप बोलो तो मैं अभी के अभी आपको देकर जा सकती हूँ। इधर हम अनु को ऑटो में दिखते हैं, जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जा रही होती है। उसको बार बार प्रेम की बातें याद आती है। अनु को मोटिवा की बातें भी याद आती है। अनु सोच रही होती है, अनु तूने हमेशा सच बोला है, कभी कड़वा सच बोला है, कभी मीठा सच बोला है, और कभी कांच की तरह चुभने वाला सच बोला है, फिर आज तू क्यों घबरा रही है। अनु अपने आप को हौसला देती है और वो बोलती है कि तूने हमेशा से अपनी ईमानदारी से काम किया है, तो आज भी तू ईमानदारी से काम कर। अगर हर चीज़ कांच की तरह चुभ रही है ना, तो अपने तन को तू लोहे का बना ले। बस तुझे ईमानदारी से हमेशा सच का ही साथ देना है। इधर हम राही को देखते हैं, जो प्रेम के पास आती है। वो दिखती है प्रेम रो रहा है। राही बोलती है, प्रेम क्या हुआ। प्रेम बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं फिर से नाकामयाब हो गया। पापा और मोटिबा की उम्मीद पर मैं बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। प्रेम अपने आप को मारने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लूजर हूँ। इधर राही बोल रही होती है कि प्रेम प्लीज़ बस कर दो। प्रेम राही की गोद में लेट जाता है। वो रो रहा होता है और बोलता है कि पापा के यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को खुशियाँ दूंगा, अपना सपना भी पूरा करूँगा, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं पापा के जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया। मैं किसी और की मदद तो क्या ही कर पाऊँगा, मैं अपना सपना ही पूरा नहीं कर पाया। मैंने मम्मी को सब कुछ माना था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की। इधर हम अनु को देखते हैं, जो सोच रही होती है प्रेम मुझसे नाराज़ है, कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है वो पूरी लाइफ भर मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन प्रेम और राही के रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अनु सोच रही होती है बस राही और प्रेम के बीच सब कुछ ठीक रहे। तभी यहाँ पर अंश आ जाता है, अपनी अनुमा को गले लगा लेता है। अंश बोलता है, अनुमा अभी वो गुस्से में है, लेकिन दोनों समझदार हैं, वक्त के चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अंश अनु के पास ही बैठ जाता है। अनु बताती है कि जैसी मुंबई जा रही है, तू भी मुंबई जाना चाहता था ना। अंश बोलता है, हाँ मैं मुंबई जाना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार यहाँ पर है और वो मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे सपने मुंबई में हैं। जब सपने और जिम्मेदारी में से किसी को चुनना पड़ता है ना, तो जिम्मेदारी ही चुनते हैं। अनु अंश को समझाती है कि तू जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने सपनों को भूल मत जाना, तुझे सपने और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अनु अंश को देख रही होती है, तो अनु को अंश में समर दिखता है। वो बोलती है, मेरा समर। इसके बाद वो अंश को गले लगा लेती है। अगली सुबह हम राही को देखते हैं। वो जैसे ही उठती है तो वो वहाँ पर प्रेम को नहीं दिखती। वो प्रेम को आवाज़ लगाती है। तभी उसके पास प्रेम का मैसेज आता है। वो बोल रहा होता है, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, काम होते ही वापस आ जाऊँगा। राही सोचती है, इतनी सुबह सुबह प्रेम किस काम से गया है। कान्हा जी प्लीज़ सब कुछ ठीक रखिएगा। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम तोशु को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि देखो, यहाँ पर प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेम का रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले ही बंद हो गया, उस पर ताला लग चुका है। वो बोलता है कि वैसे न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन इसमें तड़का थोड़ा कम है। अगर मैं न्यूज़ बनाता ना तो हेडलाइन होती, और मैं उसमें ऐसा लिखता कि अनुपमा जोशी ने अपने दामाद प्रेम कोठारी के सपनों को लगाई आग। बापूजी बोलते हैं, अनु ने आग लगाई नहीं है, आग लगने से उसने बचाया है, और तड़का तू लगा रहा है। इधर बा बोलती है, ये अनु भी ना कुछ सोचती समझती नहीं है, उसे ऐसे कोठारी से बार बार दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। एक तो वो इतने बड़े लोग हैं, ऊपर से वो राही और बाकी लोगों का ससुराल है। अनु ने तो सोई हुई बिल्ली को जगा दिया है। वो वसुंधरा कोठारी है ना, वो हमें चैन से नहीं जीने देगी। बाकी बोलती है, अब तक मोटिबा मम्मी को बार बार प्रार्थना की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, और अब मम्मी ने ये कांड कर दिया है, वो लोग हमें आराम से नहीं रहने देंगे।
इधर बा बोलती है कि मैंने सोचा था जस्सी चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो चली गई है, लेकिन हमारे घर में दूसरी बला आ गई है अनुपमा के नाम पर। बाबूजी बोलते हैं जस्सी गई नहीं है, जस्सी को तुम लोगों ने जानबूझकर भगा दिया है। तुम लोगों को किसी का एहसान मानना तो आता नहीं। जस्सी ने ही हमारे इस घर को बचाया है। इधर पाखी बोलती है कि प्लीज़ बापूजी आप बस कर दीजिए। आप हमेशा मम्मी की जय जय करते रहते हो, लेकिन हम लोग बस यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं मम्मी को इग्नोर करके। तोशु बोलता है वैसे ये हेडलाइन बनाने वाली मेरी ग्रेट ग्रेट मम्मी है कहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं सुबह सुबह क्लेस करने के लिए चली गई हो? वो अनु का आवाज़ लगाता है, बट अनु वहाँ पर नहीं होती। आगे हम अनु को देखते हैं जो प्रेम के रेस्टोरेंट में होती है। तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है कि मम्मी, किस्मत ने हम दोनों के बीच लकीर खींच दी है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से मैं बिल्कुल सही हूँ, जहाँ से आप देख रही हैं आप बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, इन सब की वजह से है ना, रिश्ते नहीं बदलते हैं। मैंने हमेशा से यही सोचा था, जब भी मेरा रेस्टोरेंट ओपन होगा ना, तो ओपनिंग भी आप ही करेंगी और हाँ, आरती भी आप ही करेंगी। लेकिन क्या है ना मम्मी, मुहूर्त तो निकलवाया था, आरती तो करनी ही पड़ेगी। और मेरे रेस्टोरेंट की आरती आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। प्रेम अनु का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलिए मम्मी। अनु बोलती है कि प्रेम, लकीर भले ही हम दोनों के बीच खिंच गई हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा लकीर के उस तरफ है। मैं भले ही लकीर के इस तरफ हूँ। प्रेम, अगर तुझे लगता है कि तू सच्चा है तो तुझे अपने सच की लड़ाई लड़नी है और मैं अपने सच की लड़ाई लड़ूंगी। मैं कान्हा जी से हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन प्रेम, जो उद्घाटन मेरी वजह से टल गया और तू चाहता है कि आरती मैं ही करूं। प्रेम बोलता है कि हाँ, 100% मैं यही चाहता हूँ। गाइस, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, प्रेम बोलता है मम्मी चलो आरती करो ना। यहाँ पर हम देखते हैं अनु राधा कृष्ण की आरती करती है। प्रेम और अनु दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। प्रेम की आंखों में भी आंसू होते हैं। इधर अनु भी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। प्रेम बोलता है मम्मी मेरा सपना टूट गया। वो अनु का आशीर्वाद लेता है, वो रो भी रहा होता है। वो बोल रहा होता है थैंक यू मम्मी, आप मेरे बुलाने पर यहाँ आ गई। लेकिन हो सकता है कि शायद हमारी अब कभी मुलाकात भी ना हो, इसीलिए मैंने आज आपका आशीर्वाद ले लिया है। प्रेम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं जो भी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। वो वहीं पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। सब लोग परेशान होते हैं कि अनुपमा बिना बताए बगैर कहाँ चली गई है। यहीं पर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। राही भी परेशान होती है, वो सोचती है प्रेम कहाँ पर चला गया है। यहाँ पर गौतम आता है और बोल रहा होता है कि अनुपमा जोशी है ना, उन्होंने जानबूझकर प्रेम के साथ ये सब कुछ किया है। वो बस फ़र्ज़ का नाम बोल रही है और कुछ नहीं। फ़र्ज़ के आड़े उन्होंने प्रेम की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। राई बोलती है मेरी मम्मी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने बस सच का साथ दिया है। उन्होंने जो कुछ वहाँ पर गलत होता हुआ देखा था वही सब कुछ तो लिखा है रिपोर्ट में। उनको पता था कि गैस लाइन की वजह से वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। गौतम बोल रहा होता है लेकिन फिर भी तुम्हारी मम्मी ने प्रेम का सपना तो तोड़ ही दिया। तुम्हारी मम्मी कम से कम प्रेम का साथ दे सकती, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेम के खिलाफ जाकर ये सब कुछ किया। तुमने कभी भी देखा है क्या इस घर में जब भी कुछ होता है तो प्रेम हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। जब तुम अपनी मम्मी से नाराज़ थी तब भी प्रेम अनुपमा जी के साथ ही था। लेकिन नहीं, अनुपमा जी ने पहली बार भी प्रेम का साथ नहीं दिया। सिर्फ पहली बार प्रेम को उनकी ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर राही पर मोटी बाप गौतम सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। राही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। ख्याति सोच रही होती है इन सब में राही की कोई गलती नहीं है, सब लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।